पुलिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो चलिए देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि बिहार पुलिस का तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए आज देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और सी है लॉर्ड बेल्जली, और डी है लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेल्जली। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है लॉर्ड बेल्जली को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड बेल्जली को। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का विभाजन रज जनजाति काल में हुआ था, मतलब किसके काल में हुआ था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड कैनिंग, और सी है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन रज जनजाति काल में हुआ था, वो हुआ था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो थे वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। ऑप्शन है सोन नहर, बी है गंगा नहर, और सी है पेरियार नहर, और डी है गांधी नहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गांधी नहर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील कौन है। तो है वुलर झील। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोद शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी। तो हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग वेद काल में सबसे प्रमुख देवता थे। तो थे इंद्र भगवान। कौन थे? इंद्र। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो हुआ था पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 10 नंबर की शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है। तो है यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग वेद में गंगा नदी का उल्लेख है। कितना बार गंगा नदी का उल्लेख है ऋग वेद में। तो है 1 बार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस द्वारा संचालित किया गया था। तो किया गया था खिलाफत आंदोलन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वज गीत का लेखक कौन है। ऑप्शन ए है लाल नाथ टैगोर, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, और सी है मैथिली शरण गुप्ता, और डी है श्यामलाल गुप्त मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त मंदिर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कोठारी आयोग किससे संबंधित है। तो कोठारी आयोग जो संबंधित है वो है शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे। तो थे कैप्टन मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कर कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था। तो आया था मोहम्मद जनक के मन में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर कि कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और सैद्धांतिक बन गए। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और डी है अरविंद घोष। कह रहे कि कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और सैद्धांतिक बन गए। तो वो थे अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदिवासी लोगों के संबंध में जनाब शब्द का प्रयोग किया गया। तो किया गया था ठक्कर बापा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा है। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी है नमक आंदोलन, और सी है असहयोग आंदोलन, और डी है नील क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप लोग बताइए कि करो या मरो का नारा
किसने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब। आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। तो हुई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो हुआ था 1913 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इस सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता है। तो जाना जाता है काला पानी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जारन कृपालनी। कौन थे? जारन कृपालनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में ब्रिटेन के वास्तुशिल्प के बहिष्कार सुझाव दिया गया था। तो दिया गया था कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को डिग्री दी थी, वहाँ से उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। वो किया था केसर हिंद की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का देखते हैं। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था। तो हुआ था 1820 से 1821 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि देश बंधु किसे कहा जाता है। तो देश बंधु कहा जाता है चित्रांगन दास को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय को। किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि अल्जाइमर रोग के कारण मनुष्य के शरीर के अंग प्रभावित होते हैं। तो होते हैं मस्तिष्क। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।